हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। काफ़ी टाइम बाद हम मैथ्स में मिले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों फॉर्मूला। आपके इंटीग्रेशन है, अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन हमको कई बार आ जाता है, लेकिन हम फॉर्मूले में थोड़ा सा लैग करते हैं, दिक्कत करते हैं, हमें फॉर्मूला रिकॉल नहीं हो पाते हैं। तो इस सिंगल वीडियो में मैं आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले बताऊँगा, ठीक है। जनरली आप जानते होंगे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी हैं, या आप बोल सकते हो अपोजिट प्रोसेस हैं। अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपको वो वैल्यू दे रही है, और वैल्यू का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जिस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया वो मिल जाएगा, ये आप सब जानते हैं। तो पहला फॉर्मूला बच्चों मेरा क्या है, पहला जो आज का फॉर्मूला है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उसके बाद हम धीरे 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 सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, चाहे आपके एनसीईआरटी है और बियॉन्ड द एनसीईआरटी है, ठीक। अगर x की पावर n dx का इंटीग्रेशन निकालना है आपको, अगर x की पावर n का, तो ये होगा x n+1 ओवर n+1। एक c आ जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हर बार हम इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो c जो है आर्बिट्रेरी एक कांस्टेंट हमने यूज कर लिया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, n आपका 1 नहीं हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है, n 1 तो हो जाएगा, -1 नहीं होगा। क्यों? अगर बच्चों n आपका -1 होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये जो हमारा होता है ये log e बेस x का होता है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में चलें तो आप देखिए, जो ax+b की पावर n का अगर आपको कभी निकालने को आ जाता है तो ध्यान से देखिए। अब फॉर्मूले कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर आप इसको t लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, a dx आ जाएगा। a dx हमारा यहाँ खाली dx, तो dx से क्या हो जाएगा dt/a। तो आपको इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप इस पर वही फॉर्मूला लगाइए, ax+b n+1 ओवर नीचे n+1, ये तो होना ही है। लेकिन जब भी आपको ऐसे फंक्शन मिलते हैं जो ax+b है, ax+b का आप डिफ्रेंशिएशन करिए और नीचे डाल दीजिए, ठीक है। ये कैसे आया, अगर आप देखें शॉर्ट में, ax+b को अगर आप t लें तो a dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो dx की वैल्यू आ जाएगा dt/a, ठीक है। तो ये हो जाएगा t की पावर n dt/a, और इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जब भी कोई फंक्शन आ जाएगा, जेहेतु x था नॉर्मल पॉलिनोमियल था, अगर यहाँ पर कोई फंक्शन आ जाएगा तो आपको फंक्शन का डिफरेंशिएट करके नीचे भी डालना है, ठीक है। अब log x की बात करें, ये तो 1/x हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला e⁻x dx, इसका आपको कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, e⁻x + c। और वहीं अगर इसका थोड़ा एप्लीकेशन बात कर दें, e⁻ax का आपसे किसी ने पूछ दिया तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा e⁻ax ओवर a + c। सेम प्रोसेस जैसे मैंने अभी पहले बताई, वही ax को आप t लेंगे तो a dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/a। वो हम क्या कर लेंगे, इसमें ऐसे कर लेंगे। ध्यान ये रहे ना बच्चा आपको, अगर e⁻fx कर दिया, ठीक है, कोई भी फंक्शन डाल दिया, जैसे कि e⁻sin x दे दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, e⁻fx तो होगा ही होगा, ठीक है, f' होगा, ठीक है, तब जाके फिर c आएगा। तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है a⁻x dx, और जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a⁻x log a + c। ये मेरा तीसरा फॉर्मूला है जिसे आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, ठीक। अच्छा, आप कहेंगे सर इसका भी कोई अल्टरनेट हो सकता है। हाँ बच्चों देखो, अगर 1/, ये एप्लीकेशन है जो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, इसका अगर आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ax + b, क्योंकि log पॉजिटिव होता है तो आप ऐसे देखते होंगे, हर बार मॉड में रहता है, जो भी ये x रहेगा मॉड में रहेगा। अच्छा, ax + b, और इसका निकालेंगे तो उतने का फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया। अगर इसमें करें, अगर a⁻fx का होता है तो आपको अगेन वही करना पड़ेगा जैसे हमने किया, a⁻fx log a तो एक बार आ जाएगा, फिर आपको fx का भी करना पड़ेगा क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन में फिर fx का भी होगा। तो
तो 3 फॉर्मूले आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री ए पहला जो है ट्रिग्नोमेट्री से जो आपको करना पड़ेगा, जैसे कि साइन एक्स का है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो साइन एक्स का हो सकता है, कॉस एक्स का हो सकता है, टेन एक्स का हो सकता है, कॉसेक का हो सकता है, कॉट का हो सकता है, एंड लास्ट वन सेक का हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इनके सबके फॉर्मूले की बात करें इंटीग्रेशन की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, चाहें तो आप निकाल सकते हैं एग्जाम में, अब यहाँ तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं फॉर्मूले। तो जो साइन एक्स है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, प्लस सी तो हर जगह लगाना है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो कॉस होगा, कॉस का क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर इसको माइनस करना। ठीक है, साइन एक्स के केस में माइनस करना, और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। डी एक्स का तो फिर डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। अच्छा जी, टेन एक्स का ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम टेन एक्स को खोल के साइन एक्स ओवर कॉस एक्स करेंगे, फिर कॉस एक्स को टी लेंगे तो हमको साइन के टर्म में मिल जाएगा। तो टेन का जो होता है वो होता है लॉग सेक एक्स। क्या होता है? लॉग सेक एक्स। ठीक है, ये जो है इसको हमें स्पेशल तरीके से निकालना पड़ता है। ठीक, आप इसको साइन बाय कॉस करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं। अच्छा जी, वही बात आती है कॉसेक एक्स की। तो जो कॉसेक एक्स होता है बच्चों, इसका होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये भी हमने स्पेशल मेथड से निकाल रखा है। ठीक है, अच्छा जी, अगर बात आती है कॉट एक्स की निकाल के दिखाओ, तो कॉट एक्स का होता है अगेन, ये भी हमने सब्स्टिट्यूशन से निकाला है, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी। और जो सेक एक्स का होता है, सेक एक्स का भी आपका क्या होगा? सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सेक एक्स का हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो आप लॉग ले लीजिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं ना, आपको अगर नहीं हो रहे हैं याद फॉर्मूले, आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि अगर देखिए डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या है? साइन एक्स का कॉस एक्स है। जनरली जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है, इंटीग्रेशन के नहीं है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स है, तो अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, तो ये इसको मार देगा, तो बताइए कॉस एक्स का कितना होगा? साइन एक्स हो जाएगा। तो एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है ना। दिक्कत कहाँ पर आएगी? दिक्कत आएगी आपको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशल तरीके से निकालना पड़ेगा। टेन एक्स का कैसे निकालना पड़ेगा? टेन एक्स का निकालना पड़ेगा, टेन एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। और बच्चों साइन एक्स ओवर कॉस एक्स में आप देखिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हैं, कॉस एक्स को टी लीजिए तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा आपका, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस डी टी बाई टी। तो माइनस डी टी बाई टी मीन्स माइनस लॉग टी, और लॉग के अंदर टी जाएगा तो वन अपॉन टी, तो वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो था मेरा, ये फॉर्मूला सेट नंबर 4 था। अब कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट हैं, जैसे जैसे टेन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर आपसे सेक स्क्वायर एक्स का पूछ दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा? डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, टेन एक्स हो जाएगा। और वहीं आपसे अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स का पूछा जाए डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स का बच्चों हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक बात आप ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी फंक्शन है ना बच्चों, एक फंक्शन है, आप इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इस फंक्शन को डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट चीज़ें इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं। कहने का मतलब है, अगर जैसे ये एफ टी है और ये डी एक्स है, मान लीजिए साइन टी है, और आपसे कहा कि इसका निकालिए, तो आप गधों की तरह ये मत कराना। क्यों? साइन कांस्टेंट है तो साइन बाहर आ जाएगा, तो साइन टी तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो आप अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो इस कंसेप्ट को समझिए। जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो जो एक्स वाली चीज़ें हैं, एक्स वाले फंक्शंस हैं, वो सारे हमारे कांस्टेंट नहीं होंगे।
और जो x के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे, चाहे t का फंक्शन है, चाहे p का है, y का है, सब बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे जो ये फॉर्मूले हैं आपको जनरली ऐसा दिया जाएगा, देखिए साइन और x की जगह पे क्या दिया जाएगा, fx दिया जाएगा। तो जैसे ये दिया जाएगा ना, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, जैसे साइन का करा आपने वही करना है, माइनस कॉस fx, और उसके बाद फिर आपको इस fx के बारे में भी सोचना है। ठीक है, समझ रहे हैं, जो भी है इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा f डैश x का, उसको नीचे डाल दोगे। ठीक, जैसे अगर आपके पास साइन ax प्लस बी का निकालना है, तो ax प्लस बी क्या है, एक फंक्शन है, और ये फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, अगेन वही माइनस कॉस ax प्लस बी, और नीचे इसका डिफरेंशिएशन। क्यों डिफरेंशिएशन, आप इसको पुट करके सॉल्व करिए तो ये नीचे ही आएगा। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ इसमें मैं आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में जैसे ये आते हैं, साइन के बाद क्या आ जाएगा, कॉस के बाद आ जाएगा tan x। तो आपको बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इसको कुछ ले लीजिए p, फिर इस पूरे को ले लीजिए q, फिर साइन q हो जाएगा, उसके बाद इसको करते हुए चलिए, चाहे डिफरेंशिएशन है चाहे इंटीग्रेशन है। ठीक है, जनरली इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा गया तो फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपने फॉर्मूला सेट 5 में। और फॉर्मूला सेट 5 मैंने अभी आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री सारी बता दी, साइन का, कॉस का, टेन का। देखो टेन का हमको नहीं आता बहुत बार, अगर आप भूल गए ना फॉर्मूले, जरूरी नहीं है ना आप रट्टा मारो। आप अगर देखो, सबसे बढ़िया तरीका बच्चों फॉर्मूला को याद करने का है, आप एक फॉर्मूले से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये तो रिवाइज करने के लिए है ना, जैसे मान लो कोई भूल गया, एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं होता है कभी कई बार, तो ये उनके लिए है। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, तो जो हमारा चौथा सेट हो गया था, पांचवा सेट है मेरा। ठीक है, पांचवें सेट में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, 2 सेट बताऊंगा, 5 और 6, ये आपको यूज करने ही करने हैं। ठीक, तो जैसे 1/a² प्लस x² ये हो गया, जैसे 1/a² माइनस x² हो गया, जैसे 1/x² माइनस a² हो गया। 3 फॉर्मूले तो ऐसे वाले हैं। ठीक है, और जो 3 बाकी फॉर्मूले हैं वो सब रूट वाले हैं। जैसे बच्चों एक हो गया √x² प्लस a², अगला हो गया 1/√a² माइनस x², और इसके बाद हो गया √x² माइनस a²। ठीक है, और सबको हम dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई मुझे ये बताएगा इंटीग्रेशन की जनरल मीनिंग क्या होती है। ठीक है, आप कमेंट में जाके एक कमेंट कर सकते हैं हमारे लिए, और उसमें आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ द जनरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशंस, वाई वी आर यूजिंग इंटीग्रेशंस इन मैथमेटिक्स। एंड सेकंड वन, जो जिनको ये आता है वो ये बताएं कि सी को क्यों यूज किया गया। थोड़ा आपका कंसेप्ट बनेंगे, मैथ्स को जितना आप सीखेंगे, जितना प्यार देंगे, वो आपको उतना ज़्यादा प्यार देंगे। मैं एक बहुत सीरियस डाउट देखता हूँ आजकल बच्चों मैं, कि लोग कह रहे हैं जेई में मैथ्स बहुत लेंदी आ रही है। मैं मानता हूँ लेंदी आ सकती है, अरे फिजिक्स में भी तो लेंदी आती है, मैं तो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाता हूँ। फिजिक्स में ऐसा होता है ना, थ्योरी है तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मैथ में तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी ना, लंबा छोटा क्या होता है। कोई क्वेश्चन है, अब आपको मैं कह दूँ 1/ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन बताओ, भाई लंबा छोटा क्या होता है, आंसर निकालना है ना हमको। तो वहाँ पे अप्रोच देखिए ना, क्वेश्चन की अप्रोच देखिए। और मैं आपको बताऊँ जेई में 2 या 3 क्वेश्चन लंबे होते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस इतनी करो ना कि आप जल्दी करें, कुछ स्टेप्स हटा दें, तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस है बच्चों। चलिए छोड़िए फालतू बातें, आप समझदार हैं, मैं बचता हूँ ये चीज़ें करने से। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है x/a प्लस c। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है a² माइनस x², ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a। जो ये 2 फॉर्मूले हैं ना, इन दोनों में 1/2a आएगा। 1/2a मतलब लगभग सिमिलर हैं, देखो लॉग लॉग। ठीक, अब करना क्या है, देखिए ये अलग है, हाँ ए पॉजिटिव है ना, बस आप इसको ऐसे याद रखें कि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो हमको ए पहले लेना है, फिर एक्स लेना है पॉजिटिव, और ये हो गया। यहाँ पर ए नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अब ए को हमें नेगेटिव लेना है। और नेगेटिव कैसे लेंगे, एक्स के बाद, मतलब पॉजिटिव लेंगे तो पहले, नेगेटिव लेंगे तो बाद में। ठीक है, बस ये छोटा सा प्रयास है याद कराने का। प्लस सी तो हो ही जाएगा, ठीक है, प्लस सी हो ही जाएगा।
अब यहाँ पर क्या है, रूट है, तो बहुत सिंपल है। अगर ये आपको आपके पास आते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए जो ये रूट वाला है तो आपको अभी अभी याद हो जाएगा कुछ देर बाद। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। इन दोनों में जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, लॉग। लॉग एक्स, बस इसको एक बार रिपीट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सेम यहाँ पे भी लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस का है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस का है तो माइनस लिख दीजिए। ठीक है, तो ये था मेरा सेट नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपकी एक्सरसाइज भी है इसमें एक पूरी। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं सेट नंबर 6 में। ठीक है, तो सेट नंबर 6 क्या है, देखिए। अब बच्चों सेट नंबर 6 है जो हमारा है वो ये है कि ये अपॉन में नहीं है, ये ऊपर आ गए। जैसे कि ये है, जैसे कि आपका ये है, और जैसे कि आपका ये है। ये तीनों आप ऊपर आ गए, ये अपॉन में नहीं आए। ठीक है, कैसे याद करेंगे इनको, सिंपल सी बात है। अगर इनको आपको याद करना है तो बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए। इक्वल टू लगाइए, लगाया। सबसे पहले आपको एक हाफ इंट्रोड्यूस करना है, हाफ हाफ हाफ। ठीक है, हाफ गलत वे में मत ले जाएं, हाफ है। अच्छा, अब आप देखिए हाफ है, उसके बाद क्या इंट्रोड्यूस करना है, एक्स एक्स एक्स। शायद किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक बार एक्स यूज़ कर लिया, जो ये लिखा है इसको एक बार खुद ही लिख दीजिए, जो लिखा है वो लिख दीजिए, और पहला टर्म आपका कंप्लीट हो गया। तो आप कहोगे सर क्या हम एक्स बाई 2 का इंटू कर दूँ, आप यही तो कह रहे हो। मैंने कहा हाँ यही कह रहा हूँ, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए का जो साइन होगा वही लेना है। ए के आगे प्लस है प्लस, ए के आगे माइनस है माइनस, ए के आगे इस वाले केस में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस है तो यहाँ भी प्लस। जो भी ए पर साइन है वही लेना है। और जैसे यहाँ पर आपने एक्स बाई 2 इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर करिए ए स्क्वायर बाई 2। क्या यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2। क्लियर है। अब देखिए फॉर्मूला ना बहुत रिलेट करके याद किए जाते हैं। ये है, ये पढ़ा हमने, इसका ये था अपॉन वाला, यहाँ पर टेप दीजिए पूरा, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आई होप। अच्छा जी, अगर दूसरे वाले की बात करें माइनस वाला, तो आप कहेंगे सर क्या माइनस उड़ा के रख दें। हाँ हाँ बिल्कुल, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आप कहेंगे इसमें क्या रखें, तो इसमें भैया ये रख दीजिए। आपने कहा वाह सर, ऐसा तो हमने किसी ने नहीं बताया था। मास्टर समझ गए, अब हम कभी नहीं भूलेंगे। और मैं देखता हूँ ये फॉर्मूला इतना भूलते हैं बच्चे, इतना भूलते हैं कि मतलब कहते हैं सर इतने बड़े कैसे याद करें। टेक्निकल, गधे और घोड़े में अंतर होता है ना। आपको क्या बनना है, गधा या घोड़ा, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, इनका कोई तरीका नहीं है। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी खोलिए और 2-2 क्वेश्चन कर लीजिए सबके, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए हर क्वेश्चन को। फॉर्मूले को 10 बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतने साल से मैं आपको तो नहीं मतलब मैथ्स पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, तो मैंने एक चीज़ देखी है, फॉर्मूले आप याद करोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे। आपको क्वेश्चंस करने हैं, हर एक फॉर्मूले के 2-2 3-3 क्वेश्चन करने हैं। आप फिर बताना मेरे को कि याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो है, ये मेरा शायद 4 5 7 होगा। ठीक है, और यहाँ पर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बाय पार्ट्स आप समझ गए होंगे कि जब भी 2 फंक्शन होंगे u और v, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है किसी x के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक पहला फंक्शन चूज़ करना है, एक दूसरा करना है। और उसका तरीका ये है कि u ले लीजिए, v को छोड़ दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन, उसके बाद आप पहले u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, v को हम इंटीग्रेट कीजिए, फिर जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको अगेन आप इंटीग्रेट करेंगे। बस ध्यान यहाँ पर रहिए, एक बहुत बढ़िया पैटर्न है आईलेट। तो डियर स्टूडेंट, आईलेट क्या होता है, आईलेट आई होता है इनवर्स, एल होता है लॉग, ए होता है एल्जेब्रिक,
t होता है ट्रिग्नो और e होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये जो है ना मेरी ये है चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या है? चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास दो फंक्शन दिए हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको दो फंक्शन दिए, एक दिया साइन इनवर्स एक्स और एक दिया एक्स स्क्वायर, मैंने कहा इसका करो, तो आप देखिए कि आईलेट को फॉलो करो। आप स्कूल जाते जाते लेट हो जाते हैं, आईलेट को फॉलो करो, तो इसमें देखो कि पहले कौन आया, तो इन्वर्स आ गया, तो इसको आप पहला लो, इसको फिर दूसरा लो। अच्छा, अगर मान लो एक एक्स स्क्वायर है, एक लॉग एक्स है, आप आईलेट को फॉलो करो, इन्वर्स नहीं था, लॉग मिल गया, तो जो पहले मिला उसको पहला लो, बाकी दूसरे को दूसरा लो। अच्छा, जैसे एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक में एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर था और दूसरा ई की पावर एक्स हो गया मान लो, तो देखो आईलेट में एल्जेब्रिक आ गया, एल्जेब्रिक में सारे पॉलिनोमियल आ जाएंगे, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया और ये हमारा दूसरा हो जाएगा। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, ठीक, तो हमें इंटीग्रेशन निकालना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स, इसका हमें निकालना है, जैसे लॉग एक्स। ठीक है, इस टाइप के जितने भी फंक्शन हैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, लॉग एक्स है, ठीक है, जिनके हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, हम नहीं निकाल पाए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एक वन अप फंक्शन ले लेंगे, वन को, क्योंकि वन भी तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो वन को हम एक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। और कौन सा फंक्शन? देखिए, अगर यू लेते हैं तो जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो वन को आपको सेकेंड फंक्शन की तरह ट्रीट करना है, पहला नहीं लेना है। क्यों? अगर आप पहला लोगे तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो कर देगा, तो इसलिए वन को हमें दूसरा लेना है, पहला उसी को लेना है जो हमको दिया है, और इसको फिर बाय पार्ट से करके ईजिली आपको निकाल देना है। ठीक है, शायद ही कोई इसमें दिक्कत हो रही होगी आपको। तो यहाँ पर याद रखिए कि चॉइस जो है, चॉइस है ये पहले फंक्शन की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे फंक्शन जिनका जो सिंगल फंक्शन है वो हम वन एक फंक्शन उसमें इंट्रोड्यूस करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगला है हमारा 8। देखिए, अगर e की पावर x एफ एक्स, ये सारे एनसीईआरटी में है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, एफ एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है सपोज। ठीक है, अच्छा, मे बी ये ऐसे भी हो सकता है, e की पावर ए एक्स ए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब उस फंक्शन और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर वहाँ अवेलेबल है, तो बच्चों इसमें भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं निकालना है, आपका इसका सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर चाहे आप बोर्ड में हो या जेई में हो। ठीक है, बोर्ड में है तो बोर्ड में लगाइए, जेई में है तो जेई, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना बता रखा है, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा उनको कि साहब ये e की पावर ए एक्स है, ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है। इसी से एक एप्लीकेशन है, मान लीजिए e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का निकालना पड़ गया, या आप कह सकते हो e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी का निकालना पड़ गया। ठीक है, तो इसको तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो वही चॉइस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अगर आईलेट लगाएंगे तो आईलेट LATE, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री को पहला लेना पड़ेगा। तो सॉल्व करें अगर इसको तो आ जाएगा। देखिए, अब इसमें भी टेक्निक है, e की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी लिखना है, e की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी लिखना है। अब आपको देखो साइन पहले है ना, तो साइन ले लो, और अब साइन का डिफ्रेंशिएशन डाल दो, कॉस बी एक्स प्लस सी, और लेकिन ध्यान रहे बीच में नेगेटिव, उल्टा करना है, कॉस है, कॉस का कॉस ले लो पहले, बी एक्स प्लस सी, कॉस का होता है माइनस साइन, अपोजिट लिख दो, साइन बी एक्स प्लस सी, ये हो गया। ए है तो पहले में ए डाल दो, और दूसरे में जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे बी आ जाएगा, पहले में ए डाल दो, दूसरे में डिफ्रेंशिएशन करोगे बी आ जाएगा। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो ये 9 फॉर्मूले हो गए। अब हम चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड है 8 हमारी, देखो आपके पास एफ एक्स ओवर जी एक्स टाइप का कोई फंक्शन होगा। ठीक है, अगर आपकी डिग्री, अगर आप देखें डिग्री जानते होंगे हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल की,
अगर एफ एक्स की जी एक्स से छोटी हो गई, पहली बात, अगर एफ एक्स की जी एक्स से बड़ी हो गई या उसके बराबर है, तो जो हमारी छोटी हो गई इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन, और इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फंक्शन। तो जो इम्प्रॉपर फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, इसको फिर एक्सप्रेस करेंगे किसके फॉर्म में? हम करेंगे इसको प्रॉपर के टर्म में। जितने भी इंटीग्रल होंगे हम उसको प्रॉपर करेंगे। तो आप इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो डिवीजन होगा, डिवीजन आपको आता ही है, और डिवीजन एक बार इसको थोड़ा सा डिवाइड करके, मान लो कुछ क्वोशिएंट आ गया, जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर, और उसके बाद फिर आप अपॉन में जी एक्स लिख देंगे। ये तो है हमारा इम्प्रॉपर को करने का तरीका। ठीक है, अच्छा जी। अब ये तो एक्सप्रेस हो जाएगा, एफ एक्स बाई जी एक्स जो है वो सम ऑफ हमारा फिर प्रॉपर हो गया और पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ तक आपको ईजिली हो जाएगा। लेकिन आप जब देखेंगे, जैसे एफ एक्स बाई जी एक्स है, ठीक है, आपके पास अगर उसको हम एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है, अगर हम उसको कुछ फैक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएँ, जैसे जैसे हम उसको एफ एक्स ओवर समथिंग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ऐसे एक्सप्रेस कर पाएँ, तो कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास जो आपको आने चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला है, जैसे आपका है पी एक्स प्लस क्यू, या मैं एक काम करता हूँ एनसीईआरटी का वो कवर लगा दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि जैसे ये है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ए ले लीजिए, ए एक्स माइनस ए, बी एक्स माइनस बी, इसके बाद ए और बी को आपको कैलकुलेट करना है, आ जाएगा। अच्छा, अगर इस फॉर्म में है जैसे ए पी क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आपको फिर इसको ए एक्स माइनस ए लिखना पड़ेगा प्लस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कभी ऐसा आ जाता है बच्चों की पी एक्स प्लस क्यू है, एक तो एक्स माइनस ए है, दूसरा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसको अब आपको कैसे करना पड़ेगा? देखो, पहले वाले की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो ये है ये फैक्टराइज नहीं होगा। अब फैक्टराइज नहीं होगा तो इसको आपको ऐसा लिखना है, बी एक्स प्लस आर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हमें ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ जाएगा, उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें, और इसका मैं भी लगा दूंगा उसमें, क्या कहते हैं, अभी एक एनसीईआरटी से मैं क्लिप आपके लिए शेयर कर दूंगा जो हमारे एनसीईआरटी में फॉर्मूले मेंशन है। अब इसमें अगर एक और है, मान लो एक्स माइनस बी है, तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक्स माइनस बी लिख लो, बस स्क्वायर का पता होना चाहिए। ये फैक्टराइज नहीं होगा तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई फंक्शन को, देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो टाइप के हैं। ठीक है, अब जब इम्प्रॉपर है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके पॉलिनोमियल और इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर रेशनल है, ये प्रॉपर है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फैक्टर। ये जो प्रॉपर की कहानी है वो इससे होगी। ठीक है, मतलब इम्प्रॉपर तो इससे सॉल्व हो जाएगा इजीली, लेकिन जो प्रॉपर हमारे फंक्शंस हैं वो नहीं होंगे सॉल्व, वो डिवाइड ऐसे होंगे ही नहीं। क्यों? इसकी पावर ज़्यादा है। समझिए, ये जो फंक्शन है ना, इसका एग्जांपल देखा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस वन, ये कैसे डिवाइड होगा सोचिए आप। अब इसका तो ठीक है ना, इसका तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन बराबर होगी तो ये हो जाएगा, अदरवाइज एक्स क्यूब प्लस वन एक्स प्लस वन, ये तो इजीली डिवाइड हो जाएंगे ना। तो ऐसे भी डिवीजन ना करके हम उसको फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे, और फैक्टर में एक्सप्रेस करने के बाद अगर दो है तो ऐसे, अगर एक और होता है प्लस सी लगा के समथिंग, अगर एक्स माइनस ए स्क्वायर है तो इसको रिपीट करना है दो बार, फिर उसके बाद जितने भी हों लगा दिए। अगर ये फैक्टराइज नहीं है, जो फैक्टराइज नहीं है, तो उसके ऊपर बी एक्स प्लस सी या बी एक्स प्लस आर लगा लीजिए। अब अगला स्टेप ये होना चाहिए कि आप एलसीएम लेके ए बी सी निकाल लीजिए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। फिर हम क्या कर लेंगे, जो इसकी वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब इसका इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं? आप ये समझिए, आपके पापा हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, और उनके भाई की नज़र है, और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अच्छे से। एक बच्चा ए है, एक बी है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अच्छे से। आप दोनों ने कहा कि पापा को जलील करते हैं, तो आपने क्या करा, जो थर्ड पर्सन था उससे हाथ मिला लिया। उसने कहा हम तुमको इतना ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जॉब दिला देंगे, ऐसा वैसा, फ़ोन दिला देंगे, एक आईफोन दे देंगे। आप लालच में आ गए, उन्होंने कहा इस पर साइन कर दो बस, तो आपने सारी जायदाद इनको दे दी।
तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम पे करी थी, इन्होंने इनको दे दी, ये तुम्हारे पापा को धमकाने आ गए। तो कुल मिला के क्या हुआ, इनडायरेक्टली तुमको उन्होंने अपने कब्जे में लेके तुम्हारे पापा को जलील कर दिया ना। तो वैसे ही आप, इसको सॉल्व नहीं हो रहा था, आपने इसको जलील किया इस फॉर्म में, जैसे ही जलील हुआ ये ईजिली हो गया, क्योंकि ये आप फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन हो सकता है इसका, तो हमने इसका कर दिया। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। तो ये फॉर्म बच्चों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ना, ये पार्शियल हैं। अब इसमें जब भी आपके पास इम्प्रॉपर होगा तो आपको इस फॉर्म में उनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आप देखेंगे नीचे वाला जो पार्ट है, जो उसका डिनोमिनेटर है, उसके फैक्टर निकलेंगे। तो जब फैक्टर निकलेंगे, जैसे x माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो आप a अपॉन बी और b अपॉन ये कर लीजिए। अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर में 2 बार रिपीट करना है, a b, और जो x माइनस ए है उसको 2 बार करना है। मान लीजिए क्यूब होता तो 3 बार रिपीट करना पड़ता, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस ए का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला देखिए, अगर 3 हो गए, 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, मान लो 3 हो गए, 4 हो गए, तो आप a अपॉन समथिंग प्लस बी अपॉन समथिंग प्लस सी अपॉन समथिंग। ठीक है, अच्छा अब देखो एक स्क्वायर वाला हो गया, एक नॉर्मल हो गया, तो आप क्या करिए, नॉर्मल वाले को पहले लिख लीजिए, जैसे इसने लिखा है ना सी एक्स माइनस बी, आप आपकी मर्जी, आप a अपॉन एक्स माइनस बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस करिए बी एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, जैसे कि लिखा हुआ है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो स्क्वायर होगा उसको आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, जो फैक्टराइज नहीं होगा उसके ऊपर आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी। और जब आप वो कर देंगे उसके बाद अब आपका काम क्या है, जैसे ये फॉर्म बना दिया, ये सब कुछ आने के बाद आपको फिर दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकालनी है, चाहे आप कोफिशिएंट को कंपेयर करें, चाहे आप पावर को कंपेयर करें, चाहे आप कुछ वैल्यू पुट करके निकालें, ए और बी निकालना है इसके बाद। और जैसे ही ए और बी आया फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर देंगे, और जो लेफ्ट हैंड है ना वो आप राइट हैंड के बराबर हो जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया, आपका हेल्प मिली और रिवीजन हुआ आपका। तो बने रहें चैनल पे, और ऐसे काफ़ी अपडेट आने वाली हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।